हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, कल सेशन नहीं हो पाया था, ठीक है, क्योंकि तो कुछ कारणों के कारण। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे छायावाद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किसने किया? छायावाद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने, मुकुरधर पांडे ने, पंत ने या फिर श्रीधर पाठक ने? तो किसने किया था? तो सबसे पहले किया था मुकुरधर पांडे ने किया था सबसे पहले प्रयोग छायावाद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गीत काव्य शब्द का, ठीक है, गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने, जयशंकर प्रसाद ने, लोचन प्रसाद पांडे ने या फिर मुकुरधर पांडे ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 सा हो जाएगा। लोचन प्रसाद पांडे ने किया था सर्वप्रथम प्रयोग किसका? गीत काव्य का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य क्या है? करुणालय है, प्रेम प्रतीक है, अंधा युग है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, करुणालय। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, यह एक गीत नाट्य है। ठीक है, इसे प्रथम करुणालय भी ये इनकी ये प्रथम रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा? छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा? नंदुलारे वाजपेयी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नागेंद्र ने या फिर डॉक्टर नामवर सिंह ने? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने, सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था छायावाद को चित्र भाषा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस कृति को कहा गया है? प्रथम आविष्कार किस कृति को कहा गया है? कुर्री के प्रति, झरना या फिर पल्लो या फिर जूही की कली, किसको कहा गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। झरना को कहा गया है प्रथम आविष्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र ने, एक सेकेंड, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र ने, आचार्य शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने या फिर मुकुरधर पांडे ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपन्यास क्या था? जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपन्यास क्या था? मधुप था, कलाधर था या फिर प्रसाद था या फिर रसिक था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, कलाधर। ठीक है, कलाधर था इनका आरंभिक उपन्यास और ये कलाधर उपनाम से लिखते भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति के विद्रोह स्वरूप छायावाद का उदय हुआ? किस प्रवृत्ति के विद्रोह स्वरूप छायावाद का उदय हुआ? ये पूछ रहा है। ब्रज भाषा में काव्य रचना या फिर राष्ट्रीय भावों की अतिरंजना या फिर श्रृंगार भक्ति भावना या फिर इत प्राथमिकता? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, इत प्राथमिकता। इसके विद्रोह के कारण ही इसका उदय हुआ छायावाद का। नेक्स्ट है कि लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है? लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है? अशोक चिंता या फिर शेर सिंह का शास्त्र समर्पण या फिर प्रलय की छाया या फिर पेशोला की प्रतिध्वनि? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा, प्रलय की छाया। क्या है? प्रलय की छाया ये छायावाद में लहर में संकलित सबसे लंबी कविता है। निश्चय है कि कमायनी के सर्गों का सही अनुक्रम है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, कमायनी के सर्गों का सही अनुक्रम पूछ रहा है। चिंता, आशा, काम, वासना या फिर काम, वासना, चिंता, आशा या फिर वासना, चिंता, आशा, काम या फिर चिंता, वासना, आशा, काम, है ना? तो यहाँ पर बोलने में ही अटक रहा है, बोलने में ही जो दिक्कत हो रही है, समझ जाना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। पहला है क्या? चिंता, आशा, काम, वासना, इंडा, आनंद, ये सब क्या है? कमायनी के सर्ग हैं। ठीक है, टोटल इसमें कितने सर्ग हैं? तो टोटल इसमें 15 सर्ग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से पंथ की कौन सी रचना अंत चेतनावादी है? अंत चेतनावादी कौन सी इनकी रचना है? स्वर्ण किरण है, गामिया है, युगवाणी है या फिर युगपथ है? यहाँ पर इसकी पंथ की रचना के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, स्वर्ण किरण। क्या है? स्वर्ण किरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नए पत्ते के रचनाकार कौन है। नए पत्ते किसकी रचना है? पंत की है, निराला की है, जयशंकर प्रसाद की है, फिर मुकुटधर पांडे की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, ये निराला की रचना है नए पत्ते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि चित्ररेखा के रचनाकार कौन है। चित्ररेखा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की, रामकुमार वर्मा की या फिर राय देवी प्रसाद पुर की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ये रामकुमार वर्मा की रचना है। किसकी है? रामकुमार वर्मा की रचना है चित्ररेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना गया है। हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत क्या माना गया है? सरोज स्मृति, बापू स्मृति, अनामिका या फिर करुणालय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, सरोज स्मृति को सर्वाधिक शोक गीत माना गया है, क्योंकि इन्होंने निराला की ये रचना है। इन्होंने की लड़की का नाम था सरोज, उन्हीं के लड़की और पत्नी पहले मर गई इनकी, फिर उसके बाद लड़की मर गई, तो इन्होंने लड़की के वियोग में इन्होंने ये लिखा था सरोज स्मृति। ठीक है, इसलिए ये सर्वाधिक शोक में, इसमें शोक भरी बहुत सारी पंक्तियां हैं, इसलिए ये शोक गीत के नाम से सबसे ज्यादा माना जाता है। नेक्स्ट है कि संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि किसे कहा गया है? अनामिका को, राम की शक्ति पूजा को, परिमल को या फिर तुलसीदास को। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, किसको कहा गया है? तो राम की शक्ति पूजा को कहा गया है, ये भी निराला की रचना है। नेक्स्ट है कि छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा जाता है? प्रसाद को, निराला को, महादेवी वर्मा को या फिर पंत को। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, किसको कहा जाता है? निराला को कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ना, ये तीन इसमें हैं। अब बताइए कमेंट में कि छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सृजल गीतों की गायिका और आधुनिक युग की मीरा संज्ञाओं से समृद्ध है। महादेवी वर्मा है, सहजोबाई है या फिर राय प्रवीण है या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, कौन है? तो महादेवी वर्मा है। ठीक है, कौन है? तो महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना है। महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? निहार है, निर्जा है, रसीम है या फिर सांध गीत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, सांध गीत है इनकी बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मौर्य विजय के रचनाकार कौन है? मौर्य विजय के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, मेखललाल चतुर्वेदी हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, सियाराम शरण गुप्त की रचना है मौर्य विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सुमित्रानंदन पंत की वह काव्य कृति जिसके लिए उन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, बस छोटी सी यही रिक्वेस्ट है। लोकायतन है, युगांत है या फिर स्वर्ण किरण है या फिर चिताम्बरा है। ठीक है, और ये इन्होंने पूछा है कि सोवियत लैंड पुरस्कार किसमें मिला है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है इनको लोकायतन पे। ठीक है, लोकायतन पे इनको मिला है सोवियत लैंड पुरस्कार। इस पे इनको क्या मिला है? चिदाम्बरा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पंत जी के किस काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? पंत जी के किस काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है? पल्लो को, स्वर्णधूलि को या फिर गामिया को या फिर लोक आयतन को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, पल्लो को कहा जाता है। और इसे छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला की वह रचना जिसमें दलितों का दयनीय दशा का चित्र हुआ है, बेला में हुआ है, नए पत्ते में या फिर अनामिका में या फिर अपरा में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, नए पत्ते में इन्होंने दलितों के दयनीय दशा का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है पंत की पहली कविता कौन सी है? पंत की पहली कविता कौन सी है? गामिया है, गिरजे का घंटा है, लोकायतन है या फिर पल्लो है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता है। किसकी? पंत जी की। ठीक है, गिरजे का घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निराला कृत तुलसीदास है।
निराला कृत जो तुलसीदास है, ये इनकी कैसी रचना है? खंड काव्य है, गीत काव्य है, चंपू काव्य या फिर मुक्तक काव्य है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, यह एक खंड काव्य है। क्या है? यह एक खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, नीम के पत्ते किसकी रचना है? नीम के पत्ते किसकी रचना है? दिनकर की है, मैथिली शरण गुप्त की है, हरिओद की या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन की है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये दिनकर की रचना है नीम के पत्ते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को, पंत को, निराला को, रामकुमार वर्मा को? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, जयशंकर प्रसाद को माना जाता है छायावाद का प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यामा के लिए महादेवी वर्मा को सन 1982 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सन 1982 में ज्ञानपीठ से, साहित्य अकादमी से या फिर व्यास सम्मान से या फिर सरस्वती सम्मान से? इनको यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है ये पूछ रहा है, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1982 में यामा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आर्थिक विषमता को उद्घटित करने वाली रचना है। आर्थिक विषमता को उद्घटित करने वाली रचना कौन सी है? विच्छुक है, तोड़ती पत्थर, अपरा या फिर विधवा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, तोड़ती पत्थर। एक विषमता को ये घटित करने वाली रचना है। ठीक है। एक इलाहाबाद के तट पर एक बार ये खड़े होकर के एक स्त्री को पत्थर तोड़ते हुए देख रहे थे निराला जी, और उसी को देख करके इन्होंने ये रचना की थी, ये कविता लिखी थी, वह तोड़ती थी पत्थर इलाहाबाद के तट पर, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के तट पर, है ना, ये उनकी कविता थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने कमायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है? ठीक है। 11th की हिंदी बुक में ये कविता दी है, आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत ही सुंदर कविता है, तोड़ती पत्थर। ठीक है। तो यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी ने या नागेंद्र ने या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या फिर इलाचंद जोशी ने? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है कमायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ को कमायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया है? जयशंकर प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ को कमायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया है? प्रेम प्रतीक को, उर्वशी को, अशोक की चिंता को या फिर आंसू को? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, उर्वशी को कहा गया है। किसको कहा गया है? उर्वशी को कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा जी जीवनाभूतियों की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में है? महादेवी वर्मा जी के जीवनों अभिभूतियों की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में है? रश्मि में, निर्जा में, सांध्य गीत में या फिर दीप शिखा में? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, सांध्य गीत में है। किस में है? तो सांध्य गीत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? झरना, आंसू, लहर, कमायनी या फिर कमायनी, झरना, आंसू, लहर या फिर आंसू, लहर, कमायनी, झरना या फिर झरना, कमायनी, आंसू, लहर? इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, पहले झरना लिखा इन्होंने, फिर आंसू, फिर लहर, फिर कमायनी। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय जयशंकर प्रसाद, दिनकर, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, दिनकर की ये रचना है, दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? संस्मरण है, उपन्यास है, निबंध है या फिर काव्य है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, यह एक क्या है? कविता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? नरेंद्र शर्मा का, रामेश्वर शुक्लांचल का, बालकृष्ण शर्मा नवीन का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन का ये प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कमायनी का मूल दर्शन क्या है? कमायनी का मूल दर्शन क्या है? चावाक दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन या फिर जैन दर्शन या फिर बौद्ध दर्शन? तो यहाँ पर इसका
राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा प्रत्यभिज्ञा दर्शन। क्या हो जाएगा? प्रत्यभिज्ञा दर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? स्वप्न आता है, निर्वेद आता है, दर्शन आता है या फिर आनंद आता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द आनंद आता है। आनंद ये लास्ट सर्ग है, ये 15वां सर्ग है, ठीक है। और रहस्य क्या है? 14वां सर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव समस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? किस पर विचार व्यक्त किए हैं? युगांत पर, लोकायतन पर, पल्लव पर या फिर वीणा पर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। इन्होंने पल्लव पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। नेक्स्ट है कि हमारा प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नारेंद्र शर्मा या फिर दिनकर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। ये नरेंद्र शर्मा की रचना है प्रवासी के गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कि छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचना काल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है? पंत की, निराला की, जयशंकर प्रसाद की या फिर मुकुरधर पांडे की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा निराला की। किसकी है? तो निराला की है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को कायम बनाए रखिए। अभी आप लोग अपना मन छोटा मत कीजिए, क्योंकि अब ये 2024 आ गया है, इलेक्शन की बारी भी आ गई और हमारे सिलेक्शन की बारी भी बहुत जल्द आ जाएगी। इसलिए तैयारी को बनाए रखिए, तैयारी करना मत बंद कीजिए, ठीक है। इसका सेकंड भाग में कल पढ़ाऊंगी। ये देखिए इसका सेकंड भाग है, ठीक है। ये इसका सेकंड भाग है। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन है। ये 100 क्वेश्चन कल आप लोगों को कंप्लीट मिल जाएंगे और 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मैं इसकी दे दूंगी, ठीक है। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। तो इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।